हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम अगेन टू अवर चैनल इंग्लिश फोबिया। तो क्या आप भी करना चाहते हैं अपने इंग्लिश बोलने के फोबिया को खुद से दूर? तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इससे मिलने वाले हैं आपको कई सारे बेनिफिट्स। रोज़ आपको वोकैबुलरी, फ्रेजेस और कॉमन बोलने वाले सेंटेंसेस के वीडियोस मिलेंगे, जिन्हें देख देख कर आप धीरे धीरे फ्लुएंट इंग्लिश सीखने लगेंगे। तो बस आप उन सारे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और हम अपने वीडियोस बनाते रहेंगे। एज एवरी डे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन फ्रेजेस। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं, वो फ्रेज़ इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सामने वाले ने कुछ भी कह दिया उस फ्रेज़ को अपने सेंटेंस में यूज़ करके, तो आपको उनका मुंह नहीं देखते रह जाना है, आपको उस फ्रेज़ का मीनिंग समझना है। और वो इतने कॉमन भी है कि हमेशा ना कोई यूज़ करता रहता है। और कॉमन और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर आप उन फ्रेजेस को यूज़ करते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मीन वाइल यू लुक स्मार्टर, और ऐसा लगता है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसीलिए आज हम उन सारे फ्रेजेस के मीनिंग को देखेंगे और उनके यूजेस को समझेंगे। और अगर आप इन सारे फ्रेजेस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखिए एंड तक। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट फ्रेज। ये है इन ऑर्डर टू। मैं कहती हूँ कि जो इन ऑर्डर टू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क लगा लीजिए। इसका मीनिंग होता है के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यू विल हैव टू लर्न मैनी वर्ड्स इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। यानी आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट फ्रेज़ है एंड अप। एंड अप का मीनिंग होता है समाप्त, लेकिन हम इसे एज अ फ्रेज़ कैसे यूज़ करते हैं एग्जाम्पल को देखकर ही समझेंगे। When I praised my mom for her dish, we ended up eating that same dish for a week। यानी जब मैंने मेरी मॉम को उनकी डिश के लिए तारीफ़ किया तो हमने पूरे एक हफ्ते तक वही सेम डिश खाई, यानी हमें खानी पड़ी। तो वी एंडेड अप ईटिंग द सेम डिश फॉर अ वीक। तो एंडेड अप को हम इस तरह यूज़ करते हैं, यानी हमने सेम ही डिश पूरे एक हफ्ते तक खाई और एक हफ्ते भर खाने के बाद हमने वो चीज़ एंड कर दी। तो हम एंड अप को इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आपको क्लियर है तो ज़रा हमें कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने किस टाइप का सेंटेंस बनाया। फिर हम चेक करके आपको बताएंगे कि आपको क्लियर है या नहीं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, ये आपको सुनने में लग रहा होगा केक का पीस, लेकिन इसे एज अ फ्रेज़ जब यूज़ करते हैं तब इसका सेंस बनता है बहुत आसान काम। सेंटेंस देखिए, कन्विंसिंग हर फॉर पार्टी वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यानी उसे पार्टी के लिए कन्विंस करना, यानी पार्टी के लिए मनाना मेरे लिए एक पीस ऑफ केक, यानी मेरे लिए बहुत ही आसान काम था। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है वर्थ इट। वर्थ इट का मीनिंग होता है लायक। अब इसे भी आप स्टार मार्क लगा लेना, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोग इस दुनिया में इसे यूज़ करते ही हैं। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लायक। आइए सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो एक बार देख ले। आर यू वर्थ पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। यानी ये क्वेश्चन है, क्या तुम इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने लायक हो। आर यू वर्थ पार्टिसिपेटिंग, यानी हिस्सा लेने लायक। नेक्स्ट फ्रेज़ है टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मीनिंग होता है आराम से, और इसे इसी सेंस में यूज़ करते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें आइए देखते हैं। डोंट एंगर ऑन हिम, टेक इट ईजी। यानी उस पर गुस्सा मत करो, आराम से, टेक इट ईजी। तो टेक इट ईजी को आप फ्रीली यानी इंडिपेंडेंटली बिना किसी सेंटेंस में डाले भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाए या गुस्से में आ जाए या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए लाइक दिस टाइप, तो आप कह सकते हैं आराम से, टेक इट ईजी ब्रो। सो आवर नेक्स्ट फ्रेज इज़ फेड अप। तो अगला फ्रेज़ कौन सा है, फेड अप। फेड अप का मीनिंग होता है उब जाना, एंड यू शुड ऑल्सो पुट अ स्टार मार्क ओवर दिस, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और आपको भी इसे बोलने की ज़रूरत पड़ी जाएगी, बिकॉज इट्स टू कॉमन। उब जाना यानी उस चीज़ से बोर हो जाना। आई एम फेड अप विद चीटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो ये बच्चे चीटिंग करते हैं मैं उस चीज़ से उब चुकी हूँ, फेड अप हो चुकी हूँ। तो आई एम फेड अप विद दिस, तो आप इस सेंस में इसे यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक हाईली ऑफ और स्पीक इल ऑफ। अब इन दोनों फ्रेजेस को साथ में कवर करते हैं बिकॉज ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। स्पीक इल ऑफ, इसका मीनिंग है बुरा बोलना। स्पीक इल ऑफ, इसका सेंटेंस है डोंट स्पीक इल ऑफ माई कज़न सिस्टर। मेरी कज़न सिस्टर के बारे में बुरा मत बोलो। डोंट स्पीक इल ऑफ माई कज़न सिस्टर। अब स्पीक हाईली ऑफ क्या है, अच्छा बोलना। शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू, यानी वो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। और नेक्स्ट फ्रेज है स्टैंड बाई और स्टैंड अगेंस्ट। फिर से दोस्तों, दे बोथ फ्रेजेस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर और इसीलिए मैंने इनको साथ में लिया है। स्टैंड बाय का मीनिंग होता है साथ खड़ा होना और स्टैंड अगेंस्ट का मीनिंग होता है उसके खिलाफ खड़ा होना। और इस पे भी ना यू हैव नीड टू पुट स्टार मार्क ओवर दिस, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एकदम कॉमन सा फ्रेज़ है, सब इसे यूज़ करते हैं, आपको भी करना है। तो ही कैन नेवर स्टैंड अगेंस्ट हीज़ फादर, यानी वो अपने पिता के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकता। व्हेन मैम वॉज स्कॉल्डिंग रोहित हैड स्टैंड बाय मी, यानी जब मैम मुझे डांट रही थी तब रोहित मेरे साथ खड़ा था। साथ खड़ा होना यानी साथ देना, और खिलाफ खड़ा होना यानी उसके खिलाफ भी चीज़ें बोलना। नाउ अगेन यू हैव टू डू द सेम। इस पर भी स्टार मार्क लगा लें, क्योंकि इंस्टेड ऑफ और रेदर दैन ये यूज़ भले ना हो, लेकिन इसका जो मीनिंग है इसके बजाय उस जगह पर आप कोई दूसरा इंग्लिश वर्ड रख ही नहीं सकते, इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंस्टेड ऑफ और रेदर दैन की। तो ये फ्रेज़ तो आपको पता ही होना चाहिए, वरना जब भी आपको कहना हो इसके बजाय तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। यू शुड राइट विथ पेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग विथ पेंसिल। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, यू कैन राइट विथ पेन रेदर देन पेंसिल। तो रेदर देन और इंस्टेड ऑफ को एकदम सेम मीनिंग में यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका मीनिंग भी है इसके बजाय। यानी सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आप पेन से लिखिए पेंसिल से लिखने के बजाय। नेक्स्ट फ्रेज़ है एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट का मीनिंग है फल स्वरूप। इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ करते हैं, देखिए, ही हैड नॉट स्टडीड वेल एज अ रिज़ल्ट ही फेल्ड इन हीज़ एग्ज़ाम, यानी उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और फलस्वरूप वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है वेदर। वेदर का मीनिंग होता है कि क्या। अब आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस को देखते हैं तो समझ में आएगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि इस पर स्टार मार्क लगा दीजिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इट्स वेरी कॉमन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट केयर वेदर यू वियर रेड ड्रेस और ब्लू वन, यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रेड वाली ड्रेस पहनो या ब्लू वाली। तो वेदर यू वियर रेड ड्रेस और ब्लू वन, तो वेदर और को इस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्रेज़ है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मीनिंग होता है नज़र रखना। एंड अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, ये भी आपका स्टार मार्क टाइप का फ्रेज़ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है और ये सुनने में भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट साउंड करता है। तो कीप एन आई ऑन का मीनिंग होता है नज़र रखना। सेंटेंस को देखते हैं। कीप एन आई ऑन माई बैग अंटिल आई कम बैक, यानी मेरे बैग पर नज़र रखना जब तक मैं वापस आ जाऊं। एंड अवर नेक्स्ट फ्रेज इज़ राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक को हम दिन रात के सेंस में यूज़ करते हैं। दिन रात यानी जब हमने पूरे दिन या 24 घंटे या बहुत ज़्यादा किसी काम को किया होता है। लेट्स सी अवर एग्जाम्पल। आई हैड स्टडीड राउंड द क्लॉक टू एक्वायर 90% इन एग्ज़ाम, यानी मैं दिन रात पढ़ाई की थी ताकि मैं एग्ज़ाम में 90% एक्वायर कर सकूं, यानी ताकि मैं एग्ज़ाम में 90% लाऊं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है पोक नोज़ इनटू, जिसका मीनिंग होता है बीच में बोलना। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। डोंट पोक योर नोज़ इनटू आवर मैटर। इसका मीनिंग है कि हमारे मैटर में यानी हमारे मामले में तुम बीच में मत पड़ो या बीच में मत बोलो। तो पोक नोज़ इनटू का मीनिंग होता है बीच में बोलना। एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस सेशन। तो आज हमने जितने भी फ्रेजेस को लर्न किया है उसे आपको सिर्फ लर्न ही नहीं करना है, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ में भी लाना है, ताकि आपको उसकी
प्रैक्टिस होती रहे और आप वो फ्रेजेस को कभी ना भूलें। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आज हमने जितने भी सारे फ्रेजेस को लर्न किया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उन सब की मीनिंग पता होनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी फ्रेजेस हैं जिन्हें बोलने से ऐसा लगता है कि आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो फ्रेजेस के वीडियोस मैं अपने कुछ अगले वीडियोस में लेने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो या फिर एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे और आपको सारे फ्रेजेस और सारे वोकैबुलरी के वीडियोस डेली मिलते रहें।